हेलो फ्रेंड्स, मैं कनिका रिवैम्पिंग अटायर की लर्निंग सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ फैशन डिज़ाइनिंग में बेसिक सीम्स क्या होती हैं। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनकी स्विंग क्लासेस में क्या क्या होता है वो उन्हें ज़रूर बताया जाता होगा और उन्हें क्या क्या करना है ये भी समझाया जाता होगा। बट हाँ, जैसे इनिशियली स्टेज पर मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, उन बच्चों को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी उनके नाम रखने में और उनके नाम लर्न करने में और उनकी सीम्स को यूज़ करने में। तो इंडस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए आपको सीम्स बताई जाती हैं। सीम्स के लिए आपको इंडस्ट्री की सारी नॉलेज दी जाती है और इस तरीके की जुकी की मशीन होती हैं, सिंगर की मशीन होती हैं जो काफ़ी हैवी होती हैं। इन मशीनों पे नीचे पैडल लगा होता है कुछ इस तरीके से, जैसे पैडल के साथ अपने हैंड्स को आपको बैलेंस करना सिखाया जाता है और बैलेंसिंग के लिए बेसिक सीम्स एक्सरसाइज होती हैं जो आपको करने को दी जाती हैं। और इस तरीके से 2 थ्रेड के लिए आपको होल्डर दिए जाते हैं जहाँ पे आप 2 थ्रेड्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हमें फैशन डिज़ाइनिंग में यूज़ करना बताया जाता है स्विंग पर्पस से। तो आज मैं आपके लिए कुछ इसी तरीके से लेके आई हूँ कि क्या क्या वो एक्सरसाइज होती हैं जो स्विंग क्लास में दी जाती हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज होती है ये स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज होती है। ऐसे आपको स्क्वायर पीसेस कपड़े के कट करने होते हैं और एक्सरसाइज करनी होती है। इसमें क्या देखा जाता है कि आपकी सीम एग्जैक्टली सीधी सीधी जा रही है या नहीं, आपको यहाँ पे देखा जाता है, सिखाया जाता है कि स्पीड को आपको कैसे मेंटेन करना है। दूसरी एक्सरसाइज होती है ये जिगजैग एक्सरसाइज। इसमें होता है कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे होल्ड करना है, रोकना है, दैन फैब्रिक को मोल्ड करना है, दैन उसके बाद फिर से आपको स्टार्ट करना है। ये होती है थर्ड एक्सरसाइज जो वेव की तरह आपको दिख रही होगी। इस तरह की लाइन्स आपको पेंसिल से ड्रॉ करके उसके ऊपर आपको सीम चलानी होती है और इस तरीके से आप इन एक्सरसाइज को करते हैं। अब ये कुछ स्प्रिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो राउंड शेप में होती हैं, जो मैंने इस तरीके से की थी। ये एक बार में कभी नहीं आती हैं, इनके लिए हमेशा आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ये स्क्वायर शेप की रिंग एक्सरसाइज होती हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 5 है जो मैंने की थी और इनको करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट हाँ, अगर आप प्रॉपरली इनके लिए प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको बहुत सफाई से कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए ट्रायंगल्स में भी होता है। इस तरीके से आपको काफ़ी सारी एक्सरसाइज होती हैं जो करवाई जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें सीम्स लगाना बताया जाता है कि सीम्स क्या होती हैं, कौन कौन सी बेसिक सीम्स होती हैं जो आपको सिखाई जाती हैं फैशन डिज़ाइनिंग में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इन सीम्स का क्या क्या नाम होता है जो बेसिक होती हैं। ये सुपर इम्पोज सीम होती है। इसमें क्या होता है, 2 फैब्रिक पीसेस रख के साइड में इस तरीके से एक स्टिच दी जाती है जो बेसिक हम 2 कपड़ों को जॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद साइड में आप ओवरलॉक कर देते हैं जिससे क्या होता है, इसके एक्स्ट्रा थ्रेड्स लॉक हो जाते हैं और वो बाहर नहीं आते हैं। अगर इसी फैब्रिक को आप पलट के सीधा करके एक और सीम दे देते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसको आप फ्रेंच सीम बोलते हैं। इसका नाम होता है फ्रेंच सीम। ये याद रखने वाली चीज़ें होती हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग में एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको सब कुछ याद रहे। देखिए ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इस तरीके से ये सीम्स होती हैं और ये 2 फैब्रिक जो इनर इनका लेयर होता है वो अगर सीधा आप करके और ऊपर से एक और स्टिच दे देते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये आपकी फ्रेंच सीम बन जाती है। इस तरीके से ये फिनिश हो जाता है। और ये होती है पाइप्ड सीम। पाइप्ड सीम में क्या होता है, इसी तरीके से 2 फैब्रिक के बीच में एक पाइप लगा के, एक कपड़े की पाइपिंग टाइप लगा के उसको फिनिश किया जाता है। ये देखिए ये टॉप स्टिच के साथ नहीं है, ये नॉर्मल है। इसमें हमने पाइपिंग लगा के फैब्रिक को सीधा करके प्रेस कर दिया और ये इसका दूसरा सैम्पल है जिसमें क्या है, जिसमें हमने ऊपर से एक टॉप स्टिच भी दे दी है और इस पर फिर प्रेस किया हुआ है। ये 2 तरीके होते हैं पाइप्ड स्टिच के। एक इस तरीके से आप, इसमें एक्चुअली 2 लेयर हैं कपड़े के और उसके साथ हमने पाइपिंग अटैच किया है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम पाइप स्टिच। अब सेकंड क्लास होती है, इसमें आपको सीम्स की बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वही हम फाइल में अटैच करते हैं। ये होता है लैप्ड स्टिच। लैप्ड स्टिच में क्या होता है कि 2 फैब्रिक के जो पीसेस होते हैं उनको अलग अलग किस तरीके से जॉइन करना, एक के ऊपर एक नहीं आती, लेयरिंग अलग अलग होती है। कुछ इस तरीके से हम 2 फैब्रिक को रख के और एक साइड उसको बैंड करके प्रेस कर देते हैं तो इस तरीके से आती है। अब इसी फैब्रिक को अगर आप दूसरी साइड फोल्ड कर देंगे तो वो लॉक्ड हो जाती है, वो भी लैप्ड में ही होती है बट कुछ इस तरीके से उसका लुक होता है, जिसमें क्या होता है कि फैब्रिक की जो
एक्स्ट्रा थ्रेड वाली जो साइड होती हैं वो दोनों फैब्रिक की अंदर ही फिक्स हो जाती है, जो आप दोनों में से किसी भी फैब्रिक की नहीं देख पाते हैं। तो कैसी लगी आज आप लोगों को मेरी आज की इन्फॉर्मेशन, मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।